गोजो वर्सेस सुकुना वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन द हिस्ट्री ऑफ जेजेके। ऐसे दो ताकतवर सॉर्सरर जो अपने खुद के वैलिडेशन के लिए लड़ रहे थे। सुकुना लड़ रहा था अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, जो कि है सबसे ताकतवर सॉर्सरर के साथ लड़ना, एंड वो दूसरों द्वारा दिए गए उस टाइटल पर कायम रहना चाहता था दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द हिस्ट्री ऑफ जुजुत्सु वर्ल्ड। एंड उसे यही सेम वैलिडेशन गोजो से भी चाहिए था और इसीलिए वो गोजो से लड़ा। ऑन द अदर हैंड गोजो मॉडर्न एरा की सबसे ताकतवर सॉर्सरर है जो लड़ रहा था अपने प्राइड के लिए, एज ही हैज बोथ सिक्स आइज एंड लिमिटलेस। एंड जो इस एबिलिटीज के साथ पैदा होता है उसे जुजुत्सु वर्ल्ड में अनडाउटेडली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तो गोजो ही वो अकेला सॉर्सरर था जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी थी। नॉट ओनली दैट कि वो बस अपने प्राइड को वैलिडेट करने के लिए लड़ रहा था, वो अपने स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए भी लड़ रहा था, क्योंकि वो बस गोजो नहीं था, ही वाज देयर टीचर, देयर सेंसे। गोजो वांट्स दैट वैलिडेशन आल्सो। हालांकि हम सबको बताया एंड में क्या हुआ था, गोजो मारा गया, ही गॉट स्लाइस्ड एंड द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना जीत गया। पर क्या सुकुना का वो जीत फेयर था? जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुना और गोजो की लड़ाई वाज नॉट ऑन ए सेम लेवल। सुकुना को अलग फायदे थे ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, एंड उन सब चीजों को अगर ठीक से देखा जाए तो इन माय ओपिनियन गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं उन सारे पॉइंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है सुकुना के पास अपर हैंड था व्हाइल फाइटिंग गोजो। तो सुकुना के पास गोजो के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए बहुत वक्त था, जिस वजह से उसे फायदा मिल गया तैयारी करने में टू मेक मोर स्ट्रेटेजीज अगेंस्ट गोजो, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दिया था उन दोनों की लड़ाई में। सुकुना नोस की सामने वाला ओपोनेंट 6 आई यूजर है और शायद इसीलिए उसने मेगुमी को चूज किया, क्योंकि गोजो के मरने के बाद से सुकुना ने माहोरा को अभी तक यूज नहीं किया। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि सुकुना का प्लान यही था कि वो माहोरागा को यूज करेगा अगेंस्ट गोजो। शायद उसे पता था जब जेनिन क्लैन वर्सेस गोजो क्लैन हुआ था दे बोथ डाइड एंड उन दोनों को मारने वाला माहोरागा था। सुकुना पूरे तैयारी के साथ आया था, वो दिमाग से काम ले रहा था। बट ऑन द अदर हैंड गोजो वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो सुकुना को हरा देगा। बट रियलिटी वाज उसको पता नहीं था कि सुकुना कैसा ओपोनेंट होगा, उसे हराने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी, कौन सा मूव सही रहेगा। इवन ही डजंट नो अपने स्किल सेट को और भी बेहतर तरीके से कैसे यूज किया जाए। बंदे ने लिटरली अपने फिनिशर मूव हॉलो टेक्निक पर्पल विद इट्स मैक्सिमम 200% आउटपुट से फाइट शुरू किया था। मे भी उसे लगा होगा शायद इससे वो तुरंत जीत जाएगा, पर हम सब जानते हैं ऐसा नहीं हुआ। दरअसल गोजो को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तोजी के अलावा कभी कोई मुश्किल लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, एंड वो भी फेयर 1 वर्सेस 1 नहीं था। इट वाज मोर ऑफ सर्वाइविंग एन असैसिनेशन एंड देन एग्जीक्यूटिंग तोजी। ये पहली बार था जब गोजो किसी ऐसे दुश्मन से लड़ा जिसको वो आसानी से हरा नहीं सका। जहाँ पर सुकुना एक एक्सपीरियंस फाइटर है जिसने ना जाने कितने फाइट्स लड़ा है एंड जीता है, सो ऑब्वियसली उसके बैटल IQ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू गोजो। हालांकि गोजो के पास सो फार सबसे ताकतवर डोमेन एंड टेक्निक था, क्योंकि हमने देखा था सुकुना को बस 0.01 सेकंड के लिए इन्फिनिट वॉइड हिट किया था और उसका क्या हालत हो गया था तुम सब जानते हो। सुकुना जानता था गोजोस डोमेन एंड टेक्निक बोथ आर डेडली, जिस वजह से उसने माहोरागा को यूज किया टू एडप्ट इन्फिनिटी। उसने मेगुमी की सोल को यूज किया टू गेट हिट बाय गोजोस इन्फिनिट वॉइड। करीब 4 से 5 बार उसने ऐसा किया था जब उसके डोमेन गोजो के डोमेन के साथ क्लैश किया, जिस वजह से माहोरागा गॉट एक्सपोज टू इन्फिनिट वॉइड और इसी कारण वो जल्द से जल्द इन्फिनिटी को एडप्ट कर पाया। नॉट ओनली दैट, वो एगिटो और माहोरागा को यूज किया टू फाइट अगेंस्ट गोजो। इट was no doubt 1 versus 3, मतलब सुकुना कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। He was all out against गोजो। एंड जब सुकुना माहोरागा से लड़ रहा था तब गोजो प्रिजन रिलम में बंद था। उसे पता नहीं था माहोरागा की एबिलिटीज के बारे में, शायद किसी ने उसे बताया होगा आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन रिलम। बट बैटलफील्ड में उतरने के बाद थिंग्स वर डिफरेंट। उसे खुद से बहुत चीजों को फिगर आउट करना पड़ा while fighting सुकुना एंड एगिटो एट द सेम टाइम। सुकुना जब माहोरागा से लड़ा था, बेशक उसने आसानी से माहोरागा को हरा दिया, पर उसने भी थोड़ा टाइम लिया था माहोरागा की टेक्निक को रीड करने में, समझने में। एंड तब सुकुना 1v1 कर रहा था, नॉट 3v1, पर गोजो कर रहा था 3v1। उसका अकेला ओपोनेंट सिर्फ सुकुना नहीं था, माहोरागा एंड एगिटो भी था। अब बहुतों को लगेगा कि सुकुना ने 3v1 छोड़ो 5v1 किया था माकी, चोसो, यूजी, मिगुएल, लेरो इन सब के साथ। तो भाई ओपोनेंट की पोटेंशियल को देखो, उनके पोटेंशियल को अगर स्केल करोगे यू कैन सी उसके सामने जनरल माहोरागा था जिसको किसी ने अब तक कंट्रोल नहीं कर पाया एक्सेप्ट सुकुना। लिटरली उसने एक बार एक 6 आई यूजर को पेल दिया था, तो उसको हराने वाला सिर्फ सुकुना था एंड जो हरा सकता था वो था सिर्फ गोजो। एंड जो दूसरा ओपोनेंट था वो था एगिटो, जो कि फ्यूजन से बना था।
एंड वो भी पावरफुल था, मतलब वो सुकुना को हील कर रहा था, जिस वजह से गोजो उसे पहले खत्म करना ठीक समझा। एंड द लास्ट ओपोनेंट बट द मेन ओपोनेंट वाज सुकुना हिमसेल्फ, जो खुद इतना पावरफुल है जिस वजह से यू ऑल कैन से ही स्टिल स्टैंडिंग आफ्टर डूइंग 5v1। मतलब बंदे में कुछ तो है कि भाई 5v1 करने के बाद भी वो अभी भी खड़ा है, तो पावरफुल तो है वो। बट अब तुम सोचो, गोजो अकेला उन तीनों से भिड़ रहा था, बल्कि सुकुना को बाइंडिंग बाव तक करना पड़ा उसे हराने के लिए। एंड ऐसा भी नहीं था कि गोजो बैटलफील्ड में उतरते ही मारा गया, बंदे ने लिटरली इम्पैक्ट छोड़कर गया था। एंड अब तक सुकुना खुद को उससे उभर नहीं पाया। ही कांट इवन यूज रिवर्स कस टेक्निक टू हील हिमसेल्फ कंप्लीटली। मतलब समझ रहे हो ना गोजो का इंपॉर्टेंस क्या था इस बैटल में। बाकी सॉर्सरर्स के लिए ये एक तोहफा था कि वो जाते जाते चीजों को थोड़ा बहुत आसान करके गया, सो दैट उन सबको कुछ तो फायदा मिल सके टू फाइट अगेंस्ट सुकुना। अगर अब मान लो गोजो और सुकुना 1v1 करते हैं विदाउट नोइंग ईच अदर, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, बस अपने खुद के टेक्निक के सहारे फाइट करनी है, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। पर्सनली आई थिंक गोजो जीत जाता, क्योंकि गोजो की टेक्निक कह लो या डोमेन सब सुकुना से बेहतर है। ही इज एन एब्सोल्यूट पावर हाउस। इवन गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी सुकुना से बेहतर है। सो सुकुना अगर जीता है तो सिर्फ अपने स्ट्रेटजीज के सहारे। एंड बैटल में कहीं ना कहीं यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है तुम्हारा स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स। एंड इन दी एंड वही जीतता है जिसका स्ट्रेटजी बेहतर है। इवन बैटमैन सुपरमैन को हरा दिया था विद बेटर स्ट्रेटजी, तो तुम समझ सकते हो। एक और चीज गोजो का हारना तय था, एज ही इज नॉट द मेन कैरेक्टर, यूजी इज। प्लॉट को आगे ले जाने के लिए यूजी के कैरेक्टर को पुश मिलना जरूरी था, क्योंकि इन दी एंड आई गेस वही सुकुना को हराएगा। सो वंस अगेन लेट्स सम अप एवरीथिंग। सुकुना अगर गोजो के साथ 1v1 जाता तो शायद गोजो जीतता। एंड गोजो ने खुद भी कहा था सुकुना को अगर सारी शक्ति मिल भी जाए तब भी वो सुकुना को हरा देगा। एंड शायद गोजो सही था, बिकॉज ही इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मे बी सुकुना से भी स्ट्रॉन्ग। पर यही चीज गोजो के लिए उसका बिगेस्ट डाउनफॉल साबित हुआ। उसे लगा जस्ट बिकॉज वो सबसे ताकतवर है वो कभी हार ही नहीं सकता। बट ऑन दी अदर हैंड सुकुना वाज स्मार्ट इनफ, उसको पता था कि कोई भी हार सकता है, इसलिए वो हर एक चीज को इतनी बारीकी से प्लान करता है ताकि वो हमेशा जीत सके। तो यही था मेरा ओपिनियन। नाउ यू से, तुम्हें क्या लगता है? क्या गोजो सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और क्या गोजो वर्सेस सुकुना वाला फाइट फेयर था? कमेंट करके बताना। और डोमेन एम्पलीफिकेशन कैसे काम करता है उसके ऊपर अगर अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टेक केयर गाइस, टाटा।